झंझारपुर में सांसद सह पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल पर वर्तमान सांसद की टिप्पणी से मचा बवाल। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने जताया रोष। सांसद सार्वजनिक माफी मांगे अथवा होगा अवमानना का मुकदमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद जिला अध्यक्ष व अन्य लोगों ने बयान को कहा निंदनीय। मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा में पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल पर झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा की गई टिप्पणी पर उबाल आ गया है। राजद जिला अध्यक्ष सहित कई जातीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान को घोर आपत्तिजनक और निंदनीय बताया है। यह कॉन्फ्रेंस कर्पूरी ठाकुर रचना चक्र जिला इकाई के बैनर तले संयुक्त रूप से ललित कर्पूरी स्टेडियम में बुधवार दोपहर की आयोजित की गई। इसमें बिहार प्रदेश धानुक एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामदेव मंडल रमन, कर्पूरी ठाकुर रचना चक्र के जिला अध्यक्ष बलराम शाह, अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चौल्हाई कामत, राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, पूर्व मुखिया लालेश्वर सिंह नोनिया, घोघरडीहा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद अनिल कुमार मंडल, जिला पार्षद रेजाउद्दीन, पूर्व मुखिया चेन्नई सदाए, सरपंच बैजनाथ पासवान, राम बहादुर यादव, अधिवक्ता हरे राम राय, गंगा प्रसाद गंगोत्री, अनिल लोहिया, बुद्ध प्रकाश, राजा राम मंडल, राजेंद्र चौपाल, बैजनाथ पासवान, रोशन कुमार बच्चन, मीणा देवी सहित अन्य ने संबोधित किया। अधिवक्ता हरे राम राय ने कहा कि सांसद अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में अवमानना का केस दायर किया जाएगा। वक्ताओं ने जदयू सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए, व्यक्तिगत आक्षेप भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोटौना से लेकर मणिपुर तक की बातों का जिक्र किया गया। राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि सांसद रामप्रीत मंडल ने एक चैनल को बताया कि मंगनी लाल मंडल ना धानुक के नेता हैं, ना मानुष के नेता हैं, वह बरसाती मेढक हैं। यह बयान घोर निंदनीय है, उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। वक्ताओं ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सांसद रामप्रीत मंडल को याद होगा जब 90 की दशक में उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण कर जंगल में कैद किया गया था। उस वक्त मंगनी लाल मंडल बिहार सरकार में मंत्री थे और अपने प्रभाव से भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री राजेश पायलट से अनुरोध कर उन्हें उग्रवादी के कैद से आजाद कराया था। वक्ताओं ने कहा कि मंगनी लाल मंडल सर्वमान्य नेता हैं, नेता रहेंगे। वे अपने जीवन में कई सांसद और विधायक को आशीर्वाद देकर शिखर तक पहुंचाया है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि सांसद अगर अपने दिए गए बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो धानुक समाज, कैवर्त समाज सहित अन्य कार्यकर्ताओं में मंच से जदयू सांसद का बहिष्कार जारी रहेगा। आने वाले समय में विरोध आंदोलन को तेज किया जाएगा। झंझारपुर से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। आदरणीय मित्र चौल्हाई कामत जी, धानुक एकता महासंघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजदेव मंडल रमन जी, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायालय झंझारपुर के वरीय अधिवक्ता हरे राम राय जी, अधिवक्ता बलराम शाह जी, जिला महासचिव लोहिया जी, प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मंडल जी, यहाँ प्रेस वार्ता प्रकाश जी, बैजनाथ पासवान जी, राम शाह जी, गंगा प्रसाद गंगोत्री जी एवं सभी साथियों। समझना चाहिए कि विधायक सांसद होना छोटी बात है और नेता होना बड़ी बात, तथा मंगनी लाल मंडल हर हाल में नेता है और नेता ही रहेंगे। जबकि मंगनी लाल मंडल ने अपने राजनीतिक जीवन में आरपी मंडल सहित के सैकड़ों विधायक सांसद पैदा किए हैं। धानुक एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजदेव रमन मंडल जी ने कहा कि आरपी मंडल के द्वारा कुर्मी तथा धानुक जाति को एक बताना न सिर्फ हास्यास्पद है, मिथ्या तथा धानुक समाज को ठगने वाला है, बल्कि नीतीश कुमार को धानुक का नेता बताना राजनीतिक चापलूसी का हद है। श्री रमन ने कहा कि धानुक एक गैर मजबूत तथा पिछड़ा संवर्ग की जाति है, जबकि कुर्मी पिछड़ा वर्ग के संपन्न जातियों का नाम है, तथा इस दोनों को सांसद के द्वारा एक बताना धानुक वर्ग को अति पिछड़ों के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं से छीनने का षड्यंत्र है। अति पिछड़ा वर्ग मंगनी लाल मंडल को कर्पूरी ठाकुर के सच्चे अनुयायी तथा अपना वैचारिक नेता मानता है और आरपी मंडल सहित अन्य चंद लोग जिनका उपयोग मंगनी लाल मंडल जी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, इसके समय और अति पिछड़ा समाज जवाब देगी। नेताओं ने कहा कि जदयू के कुछ नेता आरपी मंडल जैसे हल्के लोगों का उपयोग कर मंगनी लाल मंडल सहित के नेता को गाली दिलवाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, जिसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं।
इलेक्ट्रोड करना उसको कहा जाता है। तो आरपी मंडल कहीं से भी सांसद लायक व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी है। इनका विवेक शून्य पर है। जिस तरह से उन्होंने हमारे अभिभावक, हमारे और हम जैसे मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार में समाजवादी विचारधारा के जितने युवक अभी हैं, उनको ज्ञान, उनको राजनीति समझ, उनको सामाजिक समीकरण की मंगनीलाल मंडल से हम लोग सीखते हैं। आज जो भी नेता आपको दिखाई देता है, मैं उनके साथ पूरे बिहार घुमा हुआ हूँ। कई एमएलए, एमपी और मंत्री उनको आज भी पैर छू के प्रणाम करते हैं सम्मानित मंचों पर। मैं कहता हूँ आरपी मंडल का मानसिक संतुलन हो गया है और ये इनका रिमोट किसी अन्य वर्गों के हाथ में है। जैसे वो घोड़ा को कहता है दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, दौड़ तो आगे दौड़ता है, पीछे हट तो पीछे हटता है। राजनीति का कोई समझ, सामाजिक समीकरण का कोई समझ और समाजवादी चिंतन से तो घोषो दूर तक उसका नाता नहीं रहा है। वो तो पैराशूट के माध्यम से राजनीति से कहता है अल्लाह मेहरबान को गधा पालमा। इसलिए मैं कई शब्दों में उनके बयान का प्रभर्त्ता करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और आने वाले चुनाव में और सामाजिक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा संघ उसका विरोध करेगा। 3 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन 12 राज्यों में सक्रिय रूप से काम करता है और इनका विरोध राजनीति करता है करे, उनका जड़ें जो है चूल्हे हिल गई हैं, वो अनाप शनाप बोलते हैं और समाज के तरफ से मैं कहता हूँ कि इनको जगह जगह विरोध झेलना पड़ेगा। या तो वो यदि एक सब व्यक्ति के जैसे जीवन जीना चाहते हैं तो अपने बयान सार्वजनिक जगह पर वापस ले, अन्यथा जरूरत पड़ने पर हम आंदोलन भी करेंगे, हम और रास्ता अख्तियार करेंगे। इलेक्ट्रोड करना उसको कहा जाता है। तो आरपी मंडल कहीं से भी सांसद लायक व्यक्ति नहीं है। इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी है। इनका विवेक शून्य पर है। जिस तरह से उन्होंने हमारे अभिभावक, हमारे और हम जैसे मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार में समाजवादी विचारधारा के जितने युवक अभी हैं, उनको ज्ञान, उनको राजनीति समझ, उनको सामाजिक समीकरण की मंगनीलाल मंडल से हम लोग सीखते हैं। आज जो भी नेता आपको दिखाई देता है, मैं उनके साथ पूरे बिहार घुमा हुआ हूँ। कई एमएलए, एमपी और मंत्री उनको आज भी पैर छू के प्रणाम करते हैं सम्मानित मंचों पर। मैं कहता हूँ आरपी मंडल का मानसिक संतुलन हो गया है और ये इनका रिमोट किसी अन्य वर्गों के हाथ में है। जैसे वो घोड़ा को कहता है दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, दौड़ तो आगे दौड़ता है, पीछे हट तो पीछे हटता है। राजनीति का कोई समझ, सामाजिक समीकरण का कोई समझ और समाजवादी चिंतन से तो घोषो दूर तक उसका नाता नहीं रहा है। वो तो पैराशूट के माध्यम से राजनीति से कहता है अल्लाह मेहरबान को गधा पालमा। इसलिए मैं कई शब्दों में उनके बयान का प्रभर्त्ता करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और आने वाले चुनाव में और सामाजिक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा संघ उसका विरोध करेगा। आदरणीय मित्र विधायक कामत जी, धानु के एकता महासंघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजनीति मंडल रमन जी, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायालय झंझारपुर के वरीय अधिवक्ता हरिराम राय जी, अधिवक्ता बलराम शाह जी, जिला महासचिव लोहिया जी, प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मंडल जी, यहाँ प्रेस वार्ता प्रकाश जी, बैनाथ पासवान जी, बलराम शाह जी,
गंगा प्रसाद गंगोत्री जी एवं सभी साथियों, सूचित करना चाहता हूँ कि आरपी मंडल जी जो वर्तमान में झंझारपुर लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और जननायक के प्रतिमूर्ति माननीय मंगनीलाल मंडल जी के खिलाफ जिस तरह का वह मर्यादित बयान दिया है, वह उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह बहुत कम है। मैं माननीय मंडल जी के बारे में एक बात आपको जानकारी दे देता हूँ। मंडल जी सिर्फ धानुक के नेता ही नहीं, सिर्फ एक जाति के नेता नहीं, अति पिछड़ों के नेता हैं, जमात के नेता हैं, और वो राजनेता ही नहीं, एक महान शिक्षाविद हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी बिहार में है, अगर शिक्षाविद की बात की जाए उसमें मंगनीलाल मंडल अग्रगण्य है। जहाँ तक आरपी मंडल का सवाल है, तो वो कभी नेता रहे ही नहीं, वो एक व्यवसायी थे, वो व्यवसाय करते थे, वो तस्कर थे। मैं उन पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब कभी तस्करी के आरोप में उनको कहीं बंधक बना के रखा गया था, तो माननीय मंडल जी उनको बंधक से छुड़ाने का काम किया। मैं ये बात भी आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो जब कभी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम आयोजन होता था, ये आरपी मंडल जब वहाँ आते थे तो मैं उसका गवाह हूँ। तो मंडल जी का वो पैर छू करके प्रणाम करते थे, और कभी वो उनको मंच पर बैठने का जगह नहीं, जब तक मंडल जी का आदेश नहीं होता था, कभी ये आरपी मंडल मंच पर बैठने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मंडल जी के आज भले ही वो एमपी हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से मंडल जी की भी कोई कहीं न कहीं कृपा है, इसके बाद वो आज एमपी हैं। और ये मंडल जी के बारे में जो अनाप शनाप बोलते हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो हमारे जिला अध्यक्ष और जो भी नेता हैं और जो भी मंडल जी के अनुयायी हैं, उनकी ओर से आपको मैं ये सुझाव देता हूँ, अगर आरपी मंडल अपने अमर्यादित बयान का सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगता है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि उनके खिलाफ डिफेमेशन का ये केस झंझारपुर न्यायालय में दायर होगा। समाज के सभी वर्गों के कद्दावर नेताओं को 2-4 दिन पहले झंझारपुर लोकसभा के वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जी एक अमर्यादित बयान लाइव सिटी को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था माननीय मंगनीलाल मंडल जी जो लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके संबंध में एक अमर्यादित टिप्पणी की थी और बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया था कि मंडल जी कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया था जो सभी को मालूम है। तो मैं कहना चाहूंगा इस प्रेस के माध्यम से, आरपी मंडल को मैं लगभग 30 वर्षों से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी। वे नेता है ही नहीं, एक व्यवसायी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, और बिजनेस के माध्यम से ही वो आगे बढ़े हैं। इत्तेफाक है, समय का कभी कभी फेर होता है। एक बार मुखिया बन गए और फिर एमपी बन गए। उनमें न कोई विवेक है, न कोई सिद्धांत है, न कोई विचार है। उनकी मंशा मैं जानता हूं भली भांति। वो एमपी एमएलए किसी भी दल से बन जाए, सिर्फ यही सोच है, किसी विचार पर चलने वाले नहीं है। संजोग है एमपी बन गए,
लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व पर उन्होंने और मर्यादित टिप्पणी की। माननीय पूर्व सांसद मणिलाल मंडल जी के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मणिलाल मंडल जी बिहार ही नहीं, देश के सामाजिक न्याय के, गरीबों, शोषितों, वंचितों के बहुत बड़े धरोहर हैं, कद्दावर नेता है। उनके विचारों से बिहार भर के लोग सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इनके जैसे जैसे सैकड़ों नेता को उन्होंने अपने पाठशाला में पढ़ाई है और कहीं न कहीं आरपी मंडल भी उनके ही पाठशाला के पिछले पंक्ति के विद्यार्थी थे। और यह जो बयान उनके द्वारा आया है, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि जिनके अधीन वो चलते हैं, उनके निर्देशन पर इस तरह का बयान दिलवाया गया, उनके मन की ये कोई उपज नहीं है। इसलिए इनके बयान को मैं खंडित करता हूं। साफ साफ साथियों ने कहा है इस बयान को अविलंब वापस ले, नहीं तो अति पिछड़ा समाज उसे कहीं चलने नहीं देगा। इतना ही नहीं, माननीय मणिलाल मंडल जी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के वो नेता हैं ही। राष्ट्रीय जनता दल को उनके नेतृत्व का बहुत ही आवश्यकता थी, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने उनके आग्रह पर राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल हुए हैं। उनके शामिल होने से मधुबनी जिला ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में अति पिछड़ा और दलित पिछड़ा वर्ग में भारी उत्साह देखा जा रहा है और पूरे बिहार के लोग भारी पैमाना पर गोलबंद हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इस प्रेस वार्ता में सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी जिला में एकत्रित हो गया है और धीरे धीरे चुनाव आते आते तमाम दलित, अति पिछड़ा लोग एकत्रित होकर के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर मधुबनी जिला के 10 सीट मंडल जी के नेतृत्व में हम लोग कब्जा करेंगे और बिहार में युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।